इंटीग्रेशन का आप लोग सब कोई फार्मूला याद कर लिया होगा। हम नहीं पूछेंगे चूंकि आधा से अधिक बच्चा को याद होगा, ठीक है ना। भैया याद नहीं होगा भैया पूछेंगे, ओके। चलिए बीच में मौका देखते हैं, पूछेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इंटीग्रेशन का आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 7.1 है, ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका कहता है फर्स्ट फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। मतलब आपको बताया गया था कि डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, एंटी डेरिवेटिव। इसका तोड़ है, वायरस का तोड़, जिसे एंटी वायरस हो गया वैसे इसका तोड़ है ना। और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब बात को समझिएगा, सवाल को आप एक काम करना, इसको आप लेट करना, लेट आई बरोबर इंटीग्रेशन को कहाँ से लिखना, आई से। आई बराबर क्या लिखना आप, sin 2x। किसी को दिक्कत है नहीं। हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज का चिन्ह लगा देंगे, देखो समाकलन का चिन्ह लगा इंटीग्रेशन का, यहाँ क्या लिखेंगे sin 2x। अब बगल में क्या कर देंगे यहाँ dx। हमने बताया था कि अगर x रहेगा तो dx लिखिएगा और y रहेगा तो क्या लिखिएगा, dy लिखिएगा, ठीक है। आप याद कीजिए, आपने को फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला आपके पास क्या है, देखो इंटीग्रेशन में साइन एक्स dx का फार्मूला क्या पढ़े हो, माइनस कोस एक्स प्लस कौची सी। यहां पे फार्मूला का इस्तेमाल कर दीजिए आप। यहां इसके जगह पर आप लिखोगे माइनस कोस एक्स के जगह पे कितना है 2x। अब x का जो कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक 2 है, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसको आप क्या कर देना, नीचे कर देना। अब लास्ट में क्या लिख देना, c। आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में कुछ आ रही बात। चलिए इसको उतार लीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे लिख दो, यहां लिख दो -1 निकाल दीजिए। यहाँ क्या हो गया, cos 2x प्लस क्या हो गया c। अब तो है ना, चलो ठीक है उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखकर बना सकते हैं, देख लो, देख रहा है। चलिए जिनको आ रहा है वो बनाइए, आप जिनको नहीं आ रहा है थोड़ा सा देख लीजिए। आप इसको i बराबर क्या करोगे, cos 3x। आप इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दोगे। आपको पता है ना कि क्या करना है। कोस का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा है, आपने फार्मूला में पढ़ा है कोस एक्स dx का इंटीग्रेशन का पढ़े हो, साइन एक्स प्लस सी। चलिए इस फार्मूला का यहां इस्तेमाल कर दीजिए, यहां पे क्या लगा दीजिएगा dx। समझ में कुछ आ रही बात। तो देखिएगा कोस का साइन एक्स हो गया था, क्या लिख देंगे, साइन एक्स के जगह पे कितना है 3x। अब x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो नीचे क्या ले आइएगा। समझ में आ रही बात। इसको आप 1/3 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा ही आंसर दिया है, प्लस का हो गया c। यही आपका आंसर हो गया सर। शुरुआत हल्का से है, ज्यादा घबराना भी नहीं है, डिफिकल्ट सवाल भी है, धीरे धीरे मिलते जाएगा। एक्स का जो कल क्लास आए थे आप तो बताए थे ना कि एक्स का जो कोफिशिएंट गुणांक होगा वो नीचे आ जाएगा। e के पावर 2x याद कीजिए, दर्द की दवाई मिला था आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहा गया था आपको कि इंटीग्रेशन में e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x होता है। बस इस फार्मूला का यहां इस्तेमाल कर लीजिए। i बराबर आपके पावर हो गया e के पावर 2x। इंटीग्रेशन लगाइएगा तो क्या लगाना पड़ेगा, dx। समझ में कुछ आ रही बात। अब अगर डिफरेंशिएशन बनाते तो चेन रूल के अनुसार 2x कहाँ था, नीचे, फिर 2x ऊपर जाता। लेकिन यह डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है, इसका अपोजिट होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। चलिए इसके बाद e के पावर x का है आपके पास, e के पावर x, तो यहाँ e के पावर क्या लिखिएगा, x का मान कितना है। अब x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक 2, तो 2 कहाँ आएगा, नीचे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब प्लस का हो गया c। उतार लीजिए। x प्लस बी के पावर क्या है, स्क्वायर।
आप याद कीजिए डेरिवेटिव होता माने कौची होता डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल के अनुसार आप क्या करते याद है, ऐसे होता x प्लस बी का क्या हो जाता स्क्वायर। अब नीचे आता इसे, बात को समझ रहे हो, फिर ऊपर जाता बाबू, बाबू हमर नहीं हो गया। देखो अब इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे इसको, जब हल करेंगे तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तब ना, अभी तो थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। आइए हम सॉल्यूशन चचा को बुलाते हैं। सॉल्यूशन का चाची हल होते हैं। देखिए आई बरोबर हमारे पास है, इसको इस तरह से लिख दीजिए, ए एक्स प्लस क्या हो गया बी का क्या हो गया आपके पास ऑल स्क्वायर। अब बगल में क्या लिखना आपको डी एक्स। समझ में कुछ आ रही बात? इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़े हो, देखना जरा, याद करो एक्स के पावर एन क्या पढ़े हो, एक्स के पावर एन प्लस वन। अब बटा में क्या होता है एन प्लस। अगर हम इसका यहां पे इस्तेमाल करें तो हो गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी के पावर टू प्लस का हो जाएगा वन। अब नीचे भी क्या हो जाएगा टू प्लस वन। मान लीजिए पूरा एक्स है, अब एक्स के पावर का हो गया एन, तो फार्मूला है एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन में एक्स के पावर एन प्लस वन, और नीचे भी क्या है एन प्लस वन। सोच के चलना है कि 22 नंबर हमको इससे क्लियर कर लेना है। चलिए तो जितना पावर ऊपर जुटे है वही वाला नीचे आ जाए, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या मिला एक्स प्लस बी के पावर क्या मिला, अब नीचे कितना आ गया, अब यहाँ प्लस का लिख दो, इतना भी आंसर लिख सकते हो आप, अब नहीं तो 1/3 निकाल सकते हो। क्या करें आंसर, अच्छा कांस्टेंट सॉरी कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपके पास ए, एक्स का कोफिशिएंट ए कहां निकल जाएगा नीचे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 ए है। अब यहाँ एक्स प्लस का हो गया, अब प्लस का हो गया, उतार लीजिए। ये एक्स का जो गुणांक है ना कोफिशिएंट ए, वो नीचे आ जाता है बस, और कुछ नहीं। नंबर 5 आ जाए। अब समझिए जिस तरह से आप डिफरेंशिएशन में, हाँ यूट्यूब का, फेसबुक का, एगो फेसबुक पेज है मेरा, उस पे जाके जुड़ सकता है। एक फेसबुक अलग है, फेसबुक पेज अलग है ना, इस पे जुड़ सकता है। तो इंस्टाग्राम जानिए रहे, इसमें जैसे डिफरेंशिएशन में 2 या 3 पार्ट्स में हल करते थे ना, प्लस माइनस मिलता था। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंशिएशन की बात करो, जिसे मान लेते हैं आपके पास मिल जाता है एक्स प्लस, मिल जाता है आपके पास 2x, तो डिफरेंशिएशन ऐसे करते थे ना, याद है बाबू, अलग अलग करते थे। उसी तरह से मान लीजिए y कोई फंक्शन हुआ करता था इस तरह से, तो यहाँ dy/dx लगाते थे आप। उसी तरह से इसको भी 2 पार्ट से बांटेंगे, ध्यान देना, प्लस माइनस का चक्कर आएगा 2 पार्ट्स में। अब इसका u इंटू भी का होता है, भागा का होता है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं, देखा जाएगा बाद में। हम लोगों ने काम किया, इसको 2 पार्ट्स में बांटा। आई बराबर हमारे पास कितना है साइन 2x माइनस कितना है 4e के पावर क्या है 3x। इसको 2 बार इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाई दो, देखना, एक बार साइन 2x, यहां क्या लगाओगे dx, एक बार लगाओगे 4 कांस्टेंट है, कहां निकाल दोगे बाहर, 4 को हमने बाहर निकाल दिया तो हो गया e के पावर कितना हो गया, अब यहां क्या लगा दोगे dx। समझ में आ रही बात? अब फार्मूला की बात करें तो फार्मूला आप जानते हो कि इसमें कौन फार्मूला इस्तेमाल करोगे, साइन x dx का क्या फार्मूला होता है, साइन x का माइनस कोस x प्लस का है c है। अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की जाए तो e के पावर x का क्या पढ़े हो आप, e के पावर x प्लस क्या c। आइए यहां फार्मूला ही काम करेगा आपको। देखिए
साइन एक्स का हो गया माइनस कोस एक्स का मान कितना है, अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, कहाँ आएगा, डिफरेंशिएशन में गुना होता है कोफिशिएंट, अब इसमें क्या होता है भागा होता है इंटीग्रेशन में, 4 बाहर है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन का है आपके पास ई के पावर एक्स, यानी कि ई के पावर का हो जाएगा 3x ना, x के जगह पर हमारे पास कौन सी है 3x है। एक काम करो डियर, अब एच ही देखना है कि x का कोफिशिएंट का है 3, तो 3 कहाँ आएगा नीचे, इसको आप इस तरह से लिख लेना -1/2 cos 2x माइनस 4/3 ई के पावर 3x प्लस का हो जाएगा c, ये आपका हो गया आंसर हो गया, उतार लीजिए। चलो देखो आगे देखो 6, आप 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। सवाल भी आपसे बात करता है, राम जी का जब पत्नी का क्या हुआ था, हरण हुआ था, तो राम जी जो है पत्ता से भी पूछते थे, पेड़ पौधा से पूछते थे, जानवर से पूछते थे, बोलते थे कि बताओ पेड़ तुमने हमारी भार्या को देखा है, भार्या बोले तो धर्म पत्नी, पत्नी नहीं, धर्म पत्नी और पत्नी में अंतर है, आजकल धर्म पत्नी नहीं मिलेंगे, उस सीता को धर्म पत्नी कहा जाता है, जिसका धर्म पत्नी मिल गया वो समझिए कि बेड़ा पार हो गया, अब नहीं मिले तो सत्यानाश हो गया। आइए देखिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज, कैसे बनेगा इसको समझिएगा बात के ना। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा के दे रहा, पहले नहीं देता था, नहीं देता था, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे i बरोबर 4e के पावर कितना है 3x प्लस कितना है 1, बगल में क्या है dx। देखोगे डियर, dx से आप दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, हमने क्या कहा कि आप जो है dx इसमें गुना कराइए तो क्या हो जाएगा 4e के पावर 3x का हो गया dx, समझ में आ रही बात। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, क्योंकि 2 पार्ट जहां प्लस माइनस मिलेगा वहां 2 पार्ट्स में उसको बांटने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखिए एक बार 1 के साथ dx को गुना करेंगे तो 1 dx हो जाएगा। अब बात को समझेंगे डियर, देखिएगा 4 इसमें कांस्टेंट है, कहां निकलेगा, यहां हो गया e के पावर, यहां का हो गया 1 को आप बाहर निकाल दीजिए ना, तो 1 से गुना भी कराएंगे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, dx का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहां हमारे पास सिर्फ जो है dx ही रहेगा। बात को समझ रहे हैं। चलिए अगर फार्मूला की बात की जाए तो आपने पढ़ा है सर, देखिए e के पावर x का क्या पढ़े आप इंटीग्रेशन, e के पावर x प्लस c पढ़े हैं। एक और चीज आप पढ़े याद कीजिए, dx का इंटीग्रेशन, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, मतलब क्या होता है उल्टा होता है, इसको आप क्या कर सकते हैं कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, समझ में आ रही बात। 4 कांस्टेंट कहां है बाहर, बात को समझ गया। e के पावर x का गौची है, e के पावर x 4 बाहर है, e के पावर कितना हो गया 3x। अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है, तो कहां आएगा नीचे, देखो ई क्या बताया x होगा ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा मान लो, तो कितना बचा, यहां क्या लिखोगे आप 4/3 e के पावर आप प्लस x प्लस का हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 उतर गया ना। देखो एक सवाल तू लोग बना लेना, ठीक है, हम सवाल देते हैं। एक क्वेश्चन है, आप इंटीग्रेशन करना 5e के पावर -2x प्लस 3dx, इसको सॉल्व कर लेना।
एक दूसरा क्वेश्चन हमने दिया 6e⁻⁻4x -4 dx सोल्व करना। ठीक है, इसको उतार लो। आर.एस. अग्रवाल किताब बनाइए, है किताब, बहुत सवाल है, बनाते बनाते दिमाग मजबूत हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करोगे। x² इंटू 1 - 1/x² dx। देखो, अगर दिमाग काम न करे तो उसको मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराने से कुछ मन हल्का हो जाएगा। देखना, हम लोग एक काम करते हैं, x² से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। अब x² से इसमें कराएंगे, देखना ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, अभी क्या हो गया, समझ रहे हो। अब dx से मल्टीप्लाई करा दो, x² यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, x के पावर n फॉर्मूला पढ़े हैं आप, क्या होता है, x के पावर n प्लस, अब नीचे भी n प्लस। अब इसको तो जानबे करते हैं कि 1 से गुना कराएंगे तो dx हो जाएगा ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ हो गया आपके पास x के पावर 2 प्लस क्या हो गया। आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, ऐसा लिखना जरूरी भी नहीं है। ये 1 से करेंगे तो dx हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x ना। यहाँ पे हमारे पास i बराबर मिला x के पावर 3/3 माइनस x प्लस c। इसको एक और टर्म आगे कर देना, 1/3 x³ माइनस x प्लस का हो गया, आंसर हो गया। उतार लो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देखकर बना सकते हैं। कहाँ जा रहे हो, जा, तुम्हारा ज्वाइनिंग कहिया है, ज्वाइनिंग 17 के बाद। देखिए 3 बार प्लस से जुड़ा हुआ है ना, इसको आप 3 पार्ट में बांट दीजिए इस तरह से। एक बार आप क्या कीजिए, dx इसमें गुना कराइए, ये क्या हो गया, x का स्क्वायर dx। ठीक है, एक बार आप dx इसमें गुना कराइए, क्या हो गया dx, अब यहाँ क्या हो गया dx। एक बार आप इसमें गुना कराइए तो क्या हो गया c dx। देखो जो कांस्टेंट मिलेगा उसको कहां कर देंगे, बाहर कर देंगे। चलिए a एकरा में बाहर हो गया तो यहाँ क्या मिल गया, x² dx। इसमें b बाहर हो गया है, b है ना, ध्यान दीजिएगा, b बाहर हो गया तो यहाँ क्या हो गया x dx। इसमें क्या बाहर होगा, c बाहर हो गया तो यहाँ क्या हो गया dx। सबका फॉर्मूला आप जानते हैं, x के पावर n पता है ना क्या होता है। एक बार पावर को क्या करिए, जोड़िए 1। अब एक बार वही चीज कहाँ आइए, नीचे आइए, b बाहर है। देखो x के पावर 1 छिपा है, इसको आप लिख सकते हो x के पावर n के फॉर्मूला पर नहीं तोड़ सकते हो, तो कितना हो जाएगा x के पावर 1 + 1। अब नीचे भी 1 प्लस का हो गया। अब इधर देखा जाए तो c बाहर, अब ये वाला कैंसल आउट, यहाँ क्या बचेगा x। यहाँ हो गया आपके पास a 2, अब कितना हो गया, यहाँ 3 x के पावर 2, अब कितना हो गया, यहाँ देखो b 1 कितना हो गया x के पावर 2। समझदार बच्चा लोग 2 से 2 काट देता है। अभी कितना हो गया, अब प्लस का हो जाएगा, समझ में कुछ आ रही बात, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है, चाहे तो आप खुद बना सकते हैं, 2 पार्ट्स में बांट के इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल देख लो, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वह देख लीजिए कि सवाल क्या कह रहा है। हालांकि समझ में आना चाहिए। 2x² dx को गुना करा दीजिए, क्या हो गया dx। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ dx लगा दिए। समझ में कुछ आ रही बात। अब इसको एक काम कीजिए, इसमें से 2 को कहाँ निकाल दीजिए आप, बाहर।
यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया dx। एकरों में कुछ बाहर निकलेगा, जो कांस्टेंट रहेगा वही ना निकलेगा। चलिए ठीक है, आप तो फार्मूला तो पता है ना जी, क्या पता है, याद है? एक्स के पावर n क्या फार्मूला है? हाँ डी लगा दिए, इंटीग्रेशन है। ऐसा ना, अब एक्सपोनेंशियल का तो पढ़वे किए हैं कि क्या होता है। ठीक है ना, आधा फार्मूला तो इसी बनाते बनाते याद हो जाएगा आपको। 2 बाहर है, x के पावर 2 प्लस का हो गया 1। अब नीचे कितना हो गया 2 + 1। समझ रहे ना कैसे हुआ? पावर में 1 जुटेगा फिर वही पावर में आएगा, देख लीजिए आप। प्लस e के पावर x का कहा, e के पावर x। यहां पे आपके पास क्या हो गया 2 अब 3 हो गया ना। अब x के पावर 2 है, कितना हो गया अब e के पावर। समझ में कुछ आ रही बात? चलिए बस कीजिए, इतना काफी है फिलहाल। हम लोग जो है अब अगला क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।